क्या गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में तमाम किस्म के वीपीएन ब्लॉक कर दिए हैं? क्या पाकिस्तान में अब वीपीएन इस्तेमाल करना एक जुर्म है? क्या वीपीएन को इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन को रजिस्टर करवाना जरूरी हो गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं गाइड करूंगा वीपीएन की ब्लॉकिंग के हवाले से। क्या पाकिस्तान में वीपीएन को ब्लॉक कर दिया गया है गवर्नमेंट के एंड से, और गवर्नमेंट ये क्लेम करती नजर आ रही है कि हमने तमाम किस्म के वीपीएन को ब्लॉक कर दिया है, ख्वाह वो फ्री वीपीएन हो, ख्वाह वो पेड वीपीएन हो, यानी प्रीमियम वीपीएन हो, सब वीपीएन को गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। और यही खबर जो है हर तरफ गूंज रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा है इस खबर की। और साथ में ये भी लोग क्लेम करते नज़र आ रहे हैं कि अब जो भी वीपीएन यूज़ करेगा वो जेल जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसी बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस खबर में क्या सदाकत है और क्या अब होने जा रहा है। और अगर आपने भी वीपीएन यूज़ करना है, ख्वाह कोई भी ऐसी बैंड वेबसाइट है जैसे कि एक्स या ट्विटर है, उसको भी यूज़ करना है, तो आपको फ्यूचर में करना क्या होगा, तो यही हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं एक लाइन में जवाब, क्या गवर्नमेंट ने वीपीएन को ब्लॉक किया है? तो इसका जवाब है हाँ, गवर्नमेंट ने वीपीएन को ब्लॉक किया है। और गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि उन्होंने 6 घंटे का एक तजुर्बा किया, 6 घंटे का एक टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने तमाम फ्री और पेड वीपीएन्स को ब्लॉक कर दिया जो लोगों की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं करवाए गए थे, यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र को छोड़ा बाकी तमाम लोगों के वीपीएन को ब्लॉक कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि वो इस टेस्ट में कामयाब भी हों। और ये टेस्ट मुनक्किद करवाया गया था, यानी कंडक्ट किया गया था आज से 7 दिन पहले, संडे वाले दिन की बात है, 10 नवंबर 2024 को, जब गवर्नमेंट ने 6 घंटे के लिए तमाम वीपीएन्स को बंद किया था। लेकिन गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही है कि वो कामयाब हुए, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो रजिस्टर्ड यूज़र थे वो भी डिस्टर्ब हुए हैं और इंटरनेट की बाकी जो सर्विस है वो भी डिस्टर्ब हुई है। सोशल मीडिया बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, और अब तक यूट्यूब डिस्टर्ब है। लेकिन खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि गवर्नमेंट कामयाब हुई है नाकाम हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद ज़रूर किया है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने जा रहा है और अब तक की क्या सिचुएशन है, और क्या गवर्नमेंट वाकई वीपीएन को मुकम्मल तौर पे बंद भी कर सकती है नहीं, या अगर किसी कंट्री में ओवरऑल मुकम्मल तौर पर वीपीएन को बंद करना हो तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या ऐसे तरीके होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर यह याद दहानी भी करवा दूं कि जो वीपीएन को रजिस्टर करवाने का मामला ये आज का नहीं है। 2020 से गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि वीपीएन को अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर किसी ने भी वीपीएन का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद 2020 से लेकर अब तक 20,000 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने वीपीएन को रजिस्टर करवा दिया, यानी कि 20,500 के करीब रजिस्ट्रेशंस जो हैं हो चुकी हैं वीपीएन को रजिस्टर करवाने के हवाले से। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब 4 साल से गवर्नमेंट ये धमकियां तो दे रही थी कि जी हम तमाम वीपीएन्स को बंद करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने वीपीएन को रजिस्टर करवा दें, लेकिन इस पर अमल दरामद पहली बार ही देखने को आया। जैसे कि मैंने बताया कि आज से 1 वीक पहले वीपीएन को ब्लॉक भी किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। और इसके अलावा पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर वीपीएन को ब्लॉक किया गया है। वैसे और भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर वीपीएन का जो यूज़ है उन पर पाबंदी है, यानी कि सिर्फ आप रजिस्टर्ड वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चाइना, ईरान, सऊदीया और यूएई, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं यहाँ पर वीपीएन का जो यूज़ है वो मुकम्मल तौर पर बैन है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप अपने वीपीएन को रजिस्टर करवाना भी चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि ये बात मैं पहले बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या वीपीएन को मुकम्मल तौर पर बैन किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे किया जा सकता है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर आप अपने वीपीएन को रजिस्टर करवाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास एक स्टैटिक आईपी हो, यानी कि आप एक ऐसा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो कि आपकी आईपी चेंज ना होती हो। डायनेमिक आईपी में ये होती है कि जब भी आप अपने मॉडेम को रीस्टार्ट करते हैं या कुछ टाइम बाद आपकी जो आईपी है वो चेंज हो जाती है। स्टैटिक आईपी में आप जितनी देर भी इंटरनेट को यूज़ करें, महीनों सालों भी यूज़ करें, तो आपकी आईपी सेम रहती है। तो आपको अपनी जो आईपी है वो स्टैटिक आईपी पे अपने वीपीएन को रजिस्टर करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए पीटीए ने जो शर्त रखी है, पीटीए ने अपना एक यूआरएल दिया है, पीटीए की वेबसाइट पर जाकर आप इसको साइन अप कर सकते हैं कि आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप एक इंडिविजुअल हो या एक आप कंपनी हो, और वहाँ पर आपको अपना नाम, कंपनी, फ़ोन नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस, एड्रेस, और इसके अलावा अपना CNIC नंबर, और इसके अलावा अपना टैक्स सर्टिफिकेट, और इसके अलावा बिजनेस प्रूफ जो है वो देना होगा। और उसके बाद 8 से 10 घंटों के मुख्तर अरसा में जो आपका जो वीपीएन है वो रजिस्टर हो जाएगा पीटीए की तरफ से। और वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको URL ipregistration.pta.gov.pk/identity
/account और /register पर जाकर आपको अपनी तमाम ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी और आपका जो VPN है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से VPN को मुकम्मल तौर पर कोई गवर्नमेंट बैन कर सकती है। तो इसमें चंद एक तरीके हैं, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि VPN को मुकम्मल तौर पर बंद करना नामुमकिन है, यानी कि आप कंप्लीटली तमाम VPN सर्विसेज को बंद नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी जो चंद एक तरीके यूज किए जाते हैं जिससे काफी हद तक VPN को बंद किया जा सकता है, उसमें सबसे मकबूल जो तरीका है वो DPI यानी डीप पैकेट इंस्पेक्शन का तरीका है। उसमें यह होता है कि तमाम पैकेट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है बहुत डीपली। जो भी पैकेट एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है तो समझ लिया जाता है कि ये VPN की ट्रैफिक है, क्योंकि VPN अपनी तमाम ट्रैफिक को एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजती है। लेकिन जरूरी नहीं कि VPN ही एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा भेजे, कुछ और भी सोर्सेज होते हैं जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा भेजते हैं। तो लेकिन फायरवॉल स्मार्ट तरीके से उनको पहचान के अलग अलग कर लेती है कि ये VPN की ट्रैफिक लग रही है और ये VPN के बगैर ट्रैफिक है। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये 100% कंप्लीट पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप VPN को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दो। और इसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको ये भी करना पड़ता है कि जब VPN को आप ब्लॉक करने के चक्कर में लग जाते हो तो आपकी बाकी इंटरनेट की ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आजकल आप देखें YouTube काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि YouTube की कुछ वीडियोस आप प्ले करते हो तो वो फंस जाती है, यानी कि आपकी वो वीडियो प्ले ही नहीं हो पाती। बाकी रियल टाइम में इंटरनेट चाह रहा होता है, बाकी सारी YouTube चाह रही होती है, चांद एक वीडियोज़ पर आप क्लिक करते हो तो वीडियो बिल्कुल प्ले नहीं होती। मेरे पास ये मसला आ रहा है, बहुत से दोस्तों के पास ये मसला आ रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके पास भी YouTube का ये मसला आ रहा है या नहीं। मेरे ख्याल में ये मसला इसीलिए आ रहा है कि जो फायरवॉल जिसके जरिए VPNs को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से जो है YouTube डिस्टर्ब है और भी बहुत से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्टर्ब है। और दूसरा तरीका जो है वो IP ब्लैक लिस्टिंग का है, यानी कि जो भी VPN के सर्वर्स हैं उनके IP को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि वो VPN जो उनके सर्वर से ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक ही मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी जाए। इस तरीके से भी VPN को ब्लॉक करना मुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम तब आ जाता है जब कुछ ऐसे अच्छे VPNs अपनी लगातार IPs को चेंज करते रहते हैं, तो आप लगातार IPs को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। तो वहां पर भी फिर ये जो चीज़ है जो चैलेंजिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसे VPNs को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करना। और दोस्तों एक और मेथड यूज़ किया जाता है DNS फिल्टरिंग का। DNS फिल्टरिंग से मुराद ये है कि VPN की वेबसाइट्स तक ही लोगों को जाने ना दिया जाए कि ताकि लोग उनकी ऐप्स को डाउनलोड ना कर पाएं, और प्ले स्टोर से भी जो उनकी ऐप्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए DNS फिल्टरिंग के जरिए। तो ये भी एक मेथड है कि जिससे आप तमाम VPNs को ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर लोग थर्ड पार्टी से किसी और जगह से जाकर उनकी ऐप्स को डाउनलोड कर लें तो देन ये भी जो तरीका ये फेल हो जाता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं ये कह के क्या आपको अब VPN यूज करना चाहिए, क्या तरीका यूज करना चाहिए, क्या VPN को छोड़ देना चाहिए या VPN को रजिस्टर करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि फिलहाल तो आप फ्री VPNs को यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा वाज़े रूल अभी तक तो मौजूद नहीं है। तो जब तक कि कोई खास रूल नहीं आ जाता या गवर्नमेंट जब तक VPNs को मुकम्मल तौर पे बैन नहीं कर देती, अभी तक फिलहाल VPN चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक टेस्ट जरूर किया था VPN को बंद करने के हवाले से। वो टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो ये क्लेम किया जा रहा है कि कामयाब हुआ, लेकिन वो सच्ची बात तो यही है कि टेस्ट बुरी तरह फेल हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए थे और सारे VPN बंद हो गए थे। रजिस्टर VPN जो है वो भी बंद हो गए थे, जो लोग रजिस्टर करने के बाद VPN चला रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और गवर्नमेंट आने वाले वक्त में क्या करती है। तो आप तब तक एंजॉय करें, फ्री VPNs को यूज़ कर सकते हैं। फ्री VPN में मैं सबसे बेहतरीन जो VPN मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि आप प्रोटॉन VPN को यूज़ कर सकते हैं, और चंद एक और VPN है। अगर आप उस की वीडियो देखना चाहते हैं कि जो बेहतरीन VPN है उसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, आप इस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बेस्ट फ्री VPNs हैं वो कौन से हैं। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।